Hello and welcome to another lecture. This lecture is going to cater to India and its neighborhood, from where your international relations as a topic starts in general studies to यहाँ से आपका topic basically start होता है. Now please understand why neighborhood is this important, है ना? Why your syllabus is basically starting from neighborhood. दैट सिंपली बिकॉज नेबरहुड अफेक्ट्स यू द मोस्ट. ठीक है, जो भी नेबरहुड में होता है वो आपको सबसे पहले अफेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जेंजी प्रोटेस्ट नेपाल में देखा गया तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो था वो आपका बिहार में भी देखा गया. ठीक है, तो नेबरहुड की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, नेबरहुड का जो भी एक्शंस होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बेसिकली अफेक्ट यू एज अ कंट्री. यू ऑब्वियसली इंडिया. ठीक है, इंडिया को अफेक्ट करते हैं. अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप्स होते कैसे हैं या रिलेशनशिप है कैसे. तो जब बात आती है नेपाल की, तो नेपाल का रिलेशनशिप है चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक. हमारे रिलेशन इनके साथ ऐसे ही हैं. रिलेशन अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा. दैट्स हाउ द रिलेशनशिप इज़. ठीक है, फिर आपका भूटान. आई ऑलवेज टेल दिस इन माई क्लास दैट वी आर #BFFs. हमारा रिलेशन भूटान के साथ बहुत अच्छा है. भूटान इज़ भारत, भारत इज़ भूटान. ये मैं खुद से नहीं बना के बोल रही, ये आप आगे देखेंगे कि आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ कोटेड दिस जब हम भूटान करेंगे कि उन्होंने भी यही बोला है. ठीक है, फिर जब बात म्यांमार की आती है तो म्यांमार इज़ ऑल्सो पॉलिटिकली इनस्टेबल. अब ऑल्सो से मेरा मतलब था कि जो हमारा नेपाल है वो भी पॉलिटिकली इनस्टेबल ही रहता है. अब जब आप ये देखेंगे म्यांमार, तो ये भी अनस्टेबल है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है. एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज़ प्रो चाइना. इट इज़ प्रो चाइना. बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा विद टाइम रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब हो गया. पहले कब अच्छा था? शेख हसीना जी के टाइम पे रिलेशनशिप वाज गुड, लेकिन अब हमारा रिलेशनशिप अच्छे नहीं है. आपने देखा होगा पास्ट में कि मोहम्मद यूनुस जो थे वो कुछ अग्रीमेंट भी चाइना के साथ कराए थे. एंड ही ऑल्सो पास्ड सम ऑफ द स्टेटमेंट्स विच वॉज जस्ट नॉट अप्रिशिएटेड इनफ बाई इंडिया. तो दैट्स अनदर पॉइंट. व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप रिलेटिवली काफ़ी बेटर है. भूटान को अगर हम साइड कर दें तो उसके बाद यही कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप इज़ बहुत ज़्यादा गुड. इन द पास्ट जब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था तो इंडिया ने भी इनकी काफ़ी मदद करी. इंडिया लेके आई चेक बुक डिप्लोमेसी. टिक वाला चेक नहीं, चेक वाला चेक, चेक बुक डिप्लोमेसी. ठीक है, ये हम देखेंगे क्या होता है, खुद से भी पढ़ना ही है क्या होता है. मालदीव्स का ऐसा देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक. यहाँ पे कोई पाइप फटी तो हमने यहाँ पे करा ऑपरेशन नीर, क्योंकि पीने का पानी ही नहीं था. तो इंडिया ने इन्हें कहा लो पानी, तुम्हारे पास पानी नहीं है, हम देंगे तुम्हें पानी. तो ऑपरेशन नीर. पाकिस्तान का देखो क्या कहना है. पाकिस्तान तो भीख मंगी है, ये तो आपको पता ही है. भीख मंगा कंट्री है, मतलब जो भी इनके पास थोड़ी बहुत एड आती है. वैसे तो इन पे इतने बेल आउट है, मेरे ख्याल 32 के आसपास IMF ने इन्हें बेल आउट किया हुआ है. लेकिन इर्रेस्पेक्टिव जो आपका पाकिस्तान है, ये कटोरा लेके ही बैठे रहते हैं. जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उससे ये अपना ये बॉम्ब फोड़ते रहते हैं, स्लीपर सेल बन जाते हैं. तो इनका तो ऐसा सा हाल है. इसके ऊपर आप एक कंट्री जो देख रहे हैं ये है अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान के अंदर है तालिबान का रूल. अभी पीछे आपने देखा होगा उनके लीडर भी हमारी कंट्री में आए थे, जिस पे काफ़ी आउटरीच हुआ था. अब अफ़गानिस्तान के अंदर है आपका तालिबान रूल. अब देखो बात ऐसी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि पाकिस्तान है तो वेस्ट एशिया का एक्सेस कहीं से तो लेना पड़ेगा ना. तो अगर वेस्ट एशिया का आपको एक्सेस कहीं से लेना है तो किसी से तो बनानी पड़ेगी. अब इटर्नल दुश्मन जो आपका पेरिनियल हमेशा, मतलब बिल्कुल ही ऐसे दुश्मन ही आपका पाकिस्तान, उससे तो ले नहीं सकते. तो यहाँ पे कौन सी कंट्री बची रही है? अफ़गानिस्तान. तो व्हाट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आपको अपना होराइज़न थोड़ा सा इमोशन से हट के भी सोचना पड़ेगा कि क्या चलता है, राइट. बट एनीवेज, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. सो एज वी कैन सी that we are almost troubled at all of the ends. If you can witness that we are almost troubled at all of the ends, as you can even see in your screen कि हमारे जो जोग्राफिकली हम बहुत ज़्यादा साउंड प्लेस में नहीं है. ठीक है, हम जोग्राफिकली मतलब काफ़ी दिक्कत में है.
है ना. वॉलेटाइल स्थिति है कंट्रीज़ की, कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल है, कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है. इस पूरे बीच में सिर्फ हम हैं जो काफ़ी स्टेबल है एज अ कंट्री. ठीक है. एंड देयरफॉर Happymon Jacob, therefore, Happymon Jacob Happymon Jacob says that India is boxed up in South Asia. ठीक है. कि इंडिया जो है, इंडिया बेसिकली इज़ बॉक्स्ड अप इन साउथ एशिया. इंडिया जो है वो मोहल्ले में फंसा हुआ है अपने. इंडिया अपने मोहल्ले से ही बाहर नहीं आ पा रहा. अब 1985 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. 1985 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको क्या बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज़. ठीक है. South Asian Association of Regional Countries. I'm damn sure that you people must have heard about it. It was an organization basically to meet where these countries, where the South Asian countries could come together, they could talk, they could actually talk about trade, they could talk about anything and cooperate with each other. ठीक है. Now there was a question in prelims that India holds India does most of its trade with which of the South Asian country. तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि इन सारी कंट्रीज़ में से इंडिया किसके साथ ही सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगी. ठीक है. तो अगर आपको थोड़ा पता होता है नॉट कॉमन सेंस, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होता है तो आपको पता होता है, या आप न्यूज़पेपर फॉलो या इन जनरल अवेयरनेस होती तो इट्स ऑलवेज बांग्लादेश, क्योंकि और कोई कंट्री है ही नहीं. किससे करेंगे, यही है सेकंड बिग कंट्री. पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दो, है ना. तो ऐसा अब ये आपका क्वेश्चन था जो आपका प्रीलिम्स में आया था. अब इंडिया बेसिकली इज़ बॉक्स्ड अप इन साउथ एशिया. ऐसा मैं नहीं, हैप्पीमॉन जेकब कह रहे हैं. एंड टिल द टाइम इंडिया डज नॉट कम आउट ऑफ दिस बॉक्स, हाउ इज़ इंडिया गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर. सो इन ऑर्डर टू बिकम the global player, India has to become the regional player. ठीक है. India has to become the regional player. So therefore India को कंट्रीज़ के साथ, जो उसकी मोहल्ले की कंट्रीज़ हैं, उसके साथ एट लीस्ट टॉकिंग टर्म्स पे तो रहना ही पड़ेगा, या फिर न्यूट्रल होने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी. अगेन न्यूट्रल होने के टॉकिंग टर्म्स पे या दोस्त बनने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी. ठीक है. therefore we give the aid, line of credit etc. लाइन ऑफ क्रेडिट हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने कैसे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था. चेक बुक डिप्लोमेसी के बदले हमने लाइन ऑफ क्रेडिट कर डाला. ठीक है. उसके बाद आप देखोगे कि म्यांमार में जब अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने सबसे पहले वहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा करा. ऑपरेशन नीर म्यांमार में मालदीव्स में करा, जो हमने ऊपर देखा ही है, ऑपरेशन नीर. फिर क्रेडिट स्वैप अग्रीमेंट भी कर लेते हैं हम. क्रेडिट स्वैप अग्रीमेंट जो हमने मालदीव्स के साथ किया. क्रेडिट स्वैप अग्रीमेंट. ठीक है. तो ऐसे करके हम इनको एड करते हैं, इनको हेल्प करते हैं. इसमें हमारा खुद का फ़ायदा है. हमें क्योंकि ग्लोबल प्लेयर बनना है तो हमें मोहल्ले से बाहर निकलना पड़ेगा. आई होप बाय फार दिस इज़ क्लियर. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, जहाँ जहाँ पावर वैक्यूम होता है, जहाँ जहाँ देयर इज़ अ वैक्यूम ऑफ पावर, है ना, वो वैक्यूम फिल कर दिया जाता है सूनर और लेटर. आप अपनी ये लाइफ में भी नोटिस करेंगे कि जब जब आपकी लाइफ में कोई गैप आता है उसको कोई ना कोई आके फिल कर ही देता है, या कैसे ना कैसे वो गैप फिल हो जाता है ना. तो जो गैप है ना वो फिल कर दिया जाता है. सो बेसिकली हैव टू रिमेंबर दैट नेचर ऑफ स्टेट इज़ इक्वल टू नेचर ऑफ मैन. यही तो होता है कि जैसे आदमी की नेचर है वैसे ही आपकी कंट्रीज़ की नेचर है. राइट. तो ये आपको याद रखना है. अब पावर वैक्यूम जो है, अब जहाँ पे दिक्कत होती है, वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम जनरल आके चाइना फिल कर दे रहा है. ठीक है. चाइना आके फिल कर दे रहा है वो वैक्यूम. नॉट ओनली इंडिया, है ना, मतलब नॉट ओनली अराउंड आर नेबरिंग कंट्रीज, इनफैक्ट वर्ल्ड में कहीं भी चाइना इज़ इन्वेस्टिंग एवरीवेयर.
है ना, जहाँ जहाँ वैक्यूम है वहाँ चाइना फिल ही करी जा रहा है. विद टाइम आप रियलाइज़ करोगे जब आप कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ोगे कि चाइना इज़ एवरीवेयर. चाइना का इशू ऑलमोस्ट हर कंट्री के चैलेंज में आता है. ऑलमोस्ट क्या, हर कंट्री में ही आता है. हर कंट्री के चैलेंजेस में हमें चाइना को डील करना पड़ता है. ठीक है. अब हमें अगर ग्लोबल प्लेयर बनना है तो हमें रीजनल प्लेयर तो बनना पड़ेगा, तभी तो हमारे नेबरहुड के इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे. देयरफॉर 2014 में आई हमारी फॉरेन पॉलिसी. हमारी एक फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल आता है, बेसिकली टू बिल्ड कॉर्डियल एंड स्टेबल रिलेशनशिप्स विद साउथ एशियन नेबर. कॉर्डियल एंड स्टेबल रिलेशनशिप को हमें साउथ एशियन नेबर्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ लेकर आए. अब इस पॉलिसी के जो 2014 की हम बात कर रहे हैं, इस पॉलिसी की जो रूट्स थी दैट वाज सोन अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन. गुजराल डॉक्ट्रिन. बट दिस वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2014 बाय द बीजेपी गवर्नमेंट. ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली द थिंग्स आर फॉर्मलाइज्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट. ठीक है. 2014 में जो पॉलिसी की हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, दैट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. पहला सगा पड़ोसी. ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा पहले भी, पहला सगो पड़ोसी, तारक मेहता उल्टा चश्मा, राइट. दया कैरेक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एनीवेज, सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. और सिर्फ दया नहीं, क्यों, ये तो हमारा है ही ना प्रिंसिपल. खैर, कमिंग बैक टू दिस, सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के 5 प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के 5 प्रिंसिपल है, जिसमें से पहला है आपका समृद्धि. समृद्धि का मतलब क्या हुआ? प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. सेकंड है आपका प्रिंसिपल संस्कृति. संस्कृति का मतलब क्या हुआ? कल्चर. सम्मान, रिस्पेक्ट, राइट. शांति, दैट इज पीस. द लास्ट इज संवाद, मतलब डायलॉग. संवाद मतलब डायलॉग. अब इसका सिग्निफिकेंस है. अब इन प्रिंसिपल्स पे, नेबरहुड के प्रिंसिपल्स पे हम आपस में डील करेंगे. दैट्स व्हाट वी थॉट ऑफ. ठीक है. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी कह रही है कि देखो यार, हम आपस में आएंगे, डील करेंगे, हम पहले खुद को रखेंगे, ये वो, है ना. और सार्क की मीटिंग्स करेंगे, और मिलने भी लग गए थे बल्कि सार्क पे. वो तो सार्क की मीटिंग उसके बाद हुई नहीं, क्योंकि उरी अटैक्स हो गए थे और इंडिया ने कम्प्लीटली मना कर दिया. इंडिया शट आउट की, हमें नहीं आना तुम्हारी सार्क की मीटिंग में, ऐसी तैसी कराए तुम्हारा सार्क, हम क्या करें तुम्हारे सार्क का. ठीक है. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, व्हाट सिग्निफिकेंस डज इट होल्ड? अब रीजन की कनेक्टिविटी, है ना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है फॉर श्योर, राइट. अब अगर हम इन सारी कंट्रीज़ के साथ डील कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है. आप देखो जोग्राफिकली हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है. इन सबसे बनती होती तो हमारे सारे एक्सेस कितने ईजी हो जाते. साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस, वेस्ट एशिया का, सेंट्रल एशिया का, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस. सो सबसे पहला पॉइंट जब हम डील करते हैं नेबरहुड का और इसके सिग्निफिकेंस का, द फर्स्ट इज़ रीजन की कनेक्टिविटी. रीजन की कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर हो जाएगी. रीजन्स कनेक्टिविटी, ये सब आपके नोट्स में है, तो दिस इज़ गोइंग टू, ये सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए, बाकी सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है. उसके बाद स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. अगर स्टेबिलिटी इतनी है, सिक्योरिटी इतनी है, तो हमारा जो इतना पैसा डिफेंस पे खर्च होता है ना, वो सब भी बच जाएगा. जो इधर उधर लगती है हमारी एनर्जी, वो भी सेव हो जाएगी. अनदर इज ट्रेड. आसियान का आपस में, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की कि आसियान का आपस में जो ट्रेड है दैट इज़ 25%, वेयर एज हमारा सार्क कंट्रीज़ का साउथ एशिया का सार्क का बेसिकली जस्ट 5%. तो अब आप समझ सकते हो. तो अगर हमारे रिलेशंस कॉर्डियल होते हैं तो ये भी तो बढ़ेगा, ट्रेड भी तो बढ़ेगा कितना, राइट. फिर चाइना को हमें ना पेयर्स में डील करना पड़ता है. वी हैव टू डील चाइना इन पेयर्स. पेयर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमें चाइना से डील करना है तो हमें नेपाल से भी डील करना पड़ता है. चाइना से डील करना है तो पाकिस्तान से भी करना पड़ता है. चाइना से डील करना है तो इनफैक्ट बांग्लादेश से भी डील करना पड़ता है.
सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम. तो हम इस प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे. लेकिन ये तो हो गया एक यूटोपियन आइडिया, है ना, सिग्निफिकेंस क्या है. अब इसके चैलेंजेस भी हैं. एनएफपी के जो चैलेंजेस हैं वो आप 3 U's में देखेंगे. सो ये जो 3 U's है दैट वाज गिवन बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर, सॉरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी. ही टॉक्स अबाउट 3 U's. 3 U's में पहला यू वो बोलते हैं अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स का, कि अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स हैं और वो डिस्प्यूट्स नहीं हो रहे किसी भी तरह. हमने बहुत कोशिश कर ली और ये डिस्प्यूट्स का बेसिकली समाधान है ही नहीं. अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान. ठीक है. अनदर इज़ अनइंटीग्रेटेड बॉर्डर. इस पे भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया. अनइंटीग्रेटेड बॉर्डर. अनदर इज़ अंडर एक्सप्लॉइटेड opportunities. Underexploited opportunities, right? So due to terrorism etc, हमारे कुछ जगहें हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. रेयर अर्थ मिनरल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है. जैसे पीओके में फॉर एग्जांपल हम वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो अंडर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज़. बाकी सब आपके नोट्स में दिया हुआ है. फिर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है आपकी 2023 के अंदर. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है और उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी. सो दिस बेसिकली टॉक्ड अबाउट व्हाट, जैसे काउंटर टेररिज्म इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ठीक है. काउंटर टेररिज्म को काउंटर करो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर. फिर इलीगल माइग्रेशन को मॉनिटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एट देन इट्स एट बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए. देन इट वाज कनेक्टिविटी को बढ़ाओ. सो हैंस एंड सो फॉर्थ. बेसिकली वो सारी चीज़ें जो जिस पे हमने इधर उधर बात करी है वो सब इन्होंने बोला है. ठीक है. तो ये अभी जो हमने डिस्कस करा, दिस वाज योर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड योर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की बिगनिंग. दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. दैट्स हाउ वी बिगेन बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. राइट. आई होप I could make this very understanding and very relatable to you people. It is going to be very interesting. I always say that international relation is one of the most interesting subject since it's really dynamic. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड यू कैन रिलेट. आजकल तो इतना एक्टिवली सबको सभी पता होता है. आई फील सबको सब नहीं, मतलब कुछ तो पता ही होता है कि क्या चल रहा है. सो if there is any question you can reach out to me in the comment section. Thank you so much for hearing and have a great day.